और ईंट से ईंट दलित समाज के लोग बिहार में बजाएंगे। कौन सी मजबूरी है बिहार के मुख्यमंत्री जी? किसके दबाव में, किसके बहकाव में क्यों इतना असहाय हो गए? डपोर संखी समाजवादियों का पोल खुल चुका है। अगर सूचना थाना को मिलता तो इस तरह की उनकी हिम्मत और साहस होती जवाब देने के लिए कि जंगल राज आ चुका है, गुंडा राज की वापसी हो चुकी है, छोटी छोटी अबोध बच्चियों को उठा करके सामूहिक रेप किया जा रहा है और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को, जिला के पुलिस प्रशासन को, पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए, मुजरिमों को त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तार करना चाहिए। शर्मसार है उस पीड़ित परिवार के माता पिता थाने में जाकर रोते रहे, चिल्लाते रहे, अपनी पीड़ा को बताते रहे, लेकिन थाना के बैठे मुलाजिम यह कह करके उनको टरका दिया जाता है कि आप जाओ और स्वयं खोजो। अगर 24 घंटे में वो बच्ची नहीं मिलती है तब पुलिसिया कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल किया जाएगा। बड़ी शर्म की बात है। मैं गठबंधन के चाचा भतीजा की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार में बैठे मंत्री, विधायक, अफसरों के परिवार के साथ उनके परिवार में बच्चियों को खो जाने का अगर सूचना थाना को मिलता तो इस तरह की उनकी हिम्मत और साहस होती जवाब देने के लिए? ये पुलिस प्रशासन को मालूम है, बिहार के मुलाजिमों को मालूम है कि जंगल राज आ चुका है, गुंडा राज की वापसी हो चुकी है और बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े लोगों को, समाज को अब कोई देखने वाला नहीं है। छोटी छोटी अबोध बच्चियों को उठा करके सामूहिक रेप किया जा रहा है और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को, जिला के पुलिस प्रशासन को, पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए, मुजरिमों को त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तार करना चाहिए, जेल के सलाखों में डालना चाहिए। तो यहां बैठी सरकार में जो पुलिस प्रशासन के गुंडागर्दी है वो पीड़ित परिवार को धमकाती है और मुजरिम को बचाने का प्रयास करती है। लीपापोती करने में पुलिस प्रशासन लगी रहती है, यही जान करके कि गरीबों की सुरक्षा देने में यह सरकार असहाय है। कौन सी मजबूरी है बिहार के मुख्यमंत्री जी? किसके दबाव में, किसके बहकाव में क्यों इतना असहाय हो गए? क्या गुंडों के हवाले बिहार की सरकार को अपने चलाने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया? क्या यही है सुशासन की सरकार? यही इसी को कहते हैं न्याय की सरकार? इसी को आप कहते हैं संविधान की राज? आप संविधान की आड़ में, न्याय की आड़ में, सुशासन की आड़ में डपोर संखी समाजवादियों का पोल खुल चुका है। ये फुलवारी शरीफ को पहले आतंकवादियों का अड्डा समझा जाता था। वहां बिहार में यह जाना जाता था कि फुलवारी शरीफ में आतंकवादियों का सड़कगाह बना हुआ है, लेकिन आज कुछ दिनों से चर्चा का विषय है कि फुलवारी शरीफ आतंकवादियों के चरागाह के साथ साथ अब दलितों की बेटी, बहन, अबोध बच्ची अब सुरक्षित नहीं है। यही नहीं, कुछ दिन पहले रोहतास के विक्रमगंज थाने में सरिता पासवान के साथ निर्वस्त्र करके उनका भी इज्जत को तार तार किया गया। साथ में खुसरूपुर की घटना, वहां भी निर्वस्त्र करके महिलाओं को पीटना। अभी अभी कुछ घंटे पहले की जानकारी मिली कि गोपालगंज जिला में सुजीत कुशवाहा को चौराहे पर निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत शर्मसार है बिहार। अगर आप यही समझते हैं झूठी समाजवादी आपके राज में
अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं बैठेगी। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उस पीड़ित परिवार को, उस अबला बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बिहार प्रदेश के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को पीड़ित परिवार से आज सुबह मिल करके आश्वस्त किए हैं। अगर पुलिसिया कार्रवाई करने में विलंब होता है, जो अबला बच्चियों के साथ दुराचार करके हत्या किया है, अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पर उतरेगा और ईंट से ईंट दलित समाज के लोग बिहार में बजाएंगे। ये मौन साधे हुए जंगल राज, गुंडे राज के लोगों को एहसास होगा और उनको यही मालूम है कि इन गरीबों की आवाज कोई बनने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जनक चमार और ये बैठे हुए सभी दलित समाज के नेता एक एक बिहार के दलित समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के हम उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्यों? ये बिहार प्रदेश के वो दलित समाज के लोग हो, महादलित समाज के लोग हो, पिछड़े समाज के लोग हो, अति पिछड़े समाज के लोग हो, अगड़ा समाज के लोग हो, ये पूर्णतः मालूम है कि महागठबंधन गुंडे राज की सरकार में बिहार के लोग तरह को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो जिन लोगों ने असुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है वो खुद असुरक्षित महसूस करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी मौन बैठने वाली नहीं है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।